सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, ये हमारा पार्ट 3 होगा अभ्यास मैगज़ीन का जो हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, दो पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज करेंगे 41 टू 60। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम आज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी से करते हैं 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, पेन ही नहीं चल रहा क्या ये, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो 41 जो है उसमें क्या बोल रहा है कि मोहन गेट्स 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो जितना भी मैक्सिमम मार्क्स था उसका 36% उसने गेन किया और फेल हो गया 34 मार्क्स से। तो हम क्या करेंगे, जो 36% है इसका, एक सेकेंड, 36% है तो उसमें हम 34 जोड़ देंगे, 34 मार्क्स, तो ये पास हो जाएगा। इसके पासिंग मार्क्स आ गए इतने। और फिर है सोहन, सोहन जो कि 45% मार्क्स लाता है और जो कि उसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं उनसे 20 मार्क्स ऊपर लाता है। तो हम इसको दोनों को पासिंग मार्क्स के इक्वल बना लेंगे। इसमें से क्या करेंगे, 20 माइनस कर दें तो दोनों इक्वल हो गए, पासिंग मार्क्स। तो क्या करेंगे, 36 परसेंटेज वाला इस तरफ दूसरी तरफ लेंगे, परसेंटेज वाले एक तरफ कर लेंगे, तो इधर आएगा 9% और उस तरफ आ जाएगा 4 और 5। तो 1% की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा टोटल जो 100% आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 600। ठीक है, आप पूछा क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स ही पूछे थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। ठीक है, 42 में क्या बोल रहे हैं कि एक टैंक है, टैंक कैन फिल बाय द दो पाइप दे रखे हैं, एम और दूसरा है एन। ठीक है, जो कि भरते हैं 22 घंटे में, एम भरता है और 28 घंटे में एन भरता है उसको। तो दोनों मिलकर कितनी देर में फिल कर देंगे। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हम देख लेते हैं। तो इधर 22, 28, तो ये 11 पर जाएगा, तो 2, और इधर 28, तो 2 पर गया 1, 14। तो यही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 22 × 14, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इसका कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 14। ठीक है, और इधर 22 × 14 जब हम करेंगे दो, तो इधर आ जाएगा 11। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि बोथ पाइप कैन फिल टुगेदर टैंक। तो दोनों मिलकर ये टोटल वर्क है, इसी को हमें डिवाइड करना है। इन दोनों की एफिशिएंसी है 4 और एक 5 और 2 25। तो ये हमारी ये आ जाएगा हमारा कि इतने टाइम में दोनों मिलकर फिल करेंगे। अब करते हैं 14 दूनी 28, 28 और 8, 8 और 0 और 28 था ना, ये 14 दूनी 28, 2 और एक 3। तो ये यही आएगा शायद से। तो 28 × 11 करेंगे जब हम, 8, 2 और एक 3। ठीक है, और नीचे 25 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 8 चौक 32, 32, और फिर 4 से करेंगे, 4 3 12, दो दो छोड़कर एक डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा टाइम आ गया घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो 43 में क्या बोल रहा है कि एक 480 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि क्रॉस करती है टनल को। और टनल की जो लेंथ है वो है ट्रेन की 4 टाइम्स, मतलब कि 480 है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टनल की आ जाएगी 0। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 16 और 3 19। ठीक है, ये हमारी टनल की लेंथ आ गई। और फिर क्या बोल रहा है कि क्रॉस करती है 5 मिनट में। तो निकाल लेते हैं हम स्पीड, स्पीड निकालने किलोमीटर पर आओ, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1920 ये, और इसी में 480 और ऐड करना है हमें। तो ये हमारा 0, 0, 9 और 4 13 और एक 14 और दो, टोटल डिस्टेंस आ गई है अपोन में। टाइम कितना लगा है, 5 मिनट। तो इसको मीटर में, मीटर पर सेकंड में पूरा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये भी मीटर में है। तो कितना हो जाएगा, 5 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पूरा आ गया मीटर पर सेकंड में, हमें निकालना है किलोमीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 से ये गया और 6 यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 5 से, ये जाएगा 48। ठीक है, 8 3 24, 2 4 3 12 और एक 14। ठीक है, स्पीड आई है इतनी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने एक ही बात है। तो 28.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा इसका स्पीड आ गई, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये पेन थोड़ा सा भी अगर हवा में रह जाता है तो
इस तरीके से हो जाता है, फिर चलते चलते ठीक चलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 44 क्वेश्चन है। तो द इनकम ऑफ मुकेश दे रखी है x प्लस 500 और स्पेंड करता है 32। तो हम इसको एक बार छोड़ देते हैं, जो x प्लस 500 है हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसकी जो इनकम थी वो 100 थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसका 32% जो था उसका रेंट में दे दिया। ठीक है, बच गया कितना, 68। तो 68 में से उसने क्या किया, 25% जो था बचे हुए का, इस 68 का 25 यानी कि 1/4 हम करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो जो 17 हिस्सा जो इसने वो ट्रैवल में खर्च कर दिया। ठीक है, द रिमेनिंग अमाउंट, और जो अमाउंट बचेगी ना 51 अमाउंट बचेगी, उसी की वैल्यू 1530 दे रखी है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। हमने माना था 100 उसकी इनकम है, तो हमारी तरफ से एक की वैल्यू आई है 30, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 3000। तो इसकी इनकम हमें निकल के आ गई 3000। ठीक है, अब इसकी इनकम जो 3000 आई है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है x प्लस 500 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500। ठीक है, और निकालना क्या है, 3x की वैल्यू, तो इंटू 3 कर देंगे 7500, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 15 एम्प्लॉई, 15 एम्प्लॉई है जिनका एवरेज वेट है 78। ठीक है, और 3 एम्प्लॉय छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि एवरेज जो है 76 हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, 15 बंदे थे, ठीक है, जिनका एवरेज था 78। ठीक है, अब 3 छोड़ गए, माइनस करेंगे 3। ठीक है, 3x से, क्योंकि 3 थे, एक की x मान लिया हमने, तो 3x हो गया। और जो उसके बाद जो बंदे बच गए, कितने बच गए, 3 जाने के बाद 12। ठीक है, और एवरेज कितनी होगी, 76। तो ये इक्वेशन इस टाइप से बनाना आपको सीखना होगा। ठीक है, पहले थे हमारे पास टोटल इतने थे, जिनमें से इतने चले गए, तो उसके बाद ये हमारी वैल्यू रह गई। ठीक है, तो इसी को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो 3 से इसको काट देते हैं, इधर आएगा 5, इधर आएगा 4। तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, 29, 30। इधर है माइनस का x, 8 पंजे 40, 4 और 7 पंजे 35, 39। ठीक है, अब ये इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 76। x की वैल्यू आ गई 76। ये थोड़ा सा शायद से मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। ठीक है, 8, ये 9 आएगा, हाँ। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 86, यही इसकी एवरेज है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि मेहर है जिसने इन्वेस्ट किए हैं 8000 वाई मंथ के लिए। तो लिख लेते हैं, मेहर ने इन्वेस्ट किए हैं 8000 वाई मंथ के लिए। और वियान है जिसने इन्वेस्ट किए हैं 12000, तो जो कि 15 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए इसने। ठीक है, और उनका प्रॉफिट दे रखा है। तो 3 जीरो ये काट देंगे, और यहाँ से क्या 3, ये आ गया 2। तो इनका क्या दे रखा है, अब मेहर का 2y मेहर का कितना दे रखा है, 10,000। ठीक है, और विहान का 15×3 = 45, और जिसका प्रॉफिट हुआ है उसको 25,000। 3 जीरो ये गया, और यहाँ से 2, 2 से ये 2 जाएगा 5, 5 आ गया 9। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 9। ठीक है, अब निकालना क्या है, y/3, तो डिवाइड/3 कर देंगे, 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 क्या बोल रहा है कि अनिल ने डिपॉजिट किए x रुपीज़ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 8% 2 साल के लिए, और रिसीव करता है 3328 इंटरेस्ट। तो 8% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 2x प्लस x²/100। इससे हम 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 16.64%, और इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 3328। ठीक है, 3328 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3328/1664। अब 2 ये पॉइंट था, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर गया 0। ठीक है, अब ये इसका पूरा 2 टाइम्स है, तो 1% की वैल्यू हमारी आ गई 200। तो 100% हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया है वो कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है कि
जो x है ये हमारा x आ गया है, ठीक है, इसी की ये हमारा x आ गया। और फिर क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास इसमें x में 5,000 और जोड़ दिए, मतलब कि 25,000। तो 25,000 सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिए उसने, ठीक है, 19% 4 साल के लिए। तो 19% 4 साल के लिए 19%, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू पी, और ये हो गया हमारा आर इंटू टी, हमारा हो गया 4 साल के लिए अपॉन 100। तो 25 से इसको काटेंगे 4, इधर बच गया 1000, ठीक है, 4 से 4 गया तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 19,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया 48, ठीक है। तो 48 में क्या बोल रहा है, 6 ईयर फ्रॉम नाउ ए विल बी एज ओल्ड एज बी वॉज 4 ईयर अगो। तो क्या बोलता है कि जो ए की एज है 6 साल के बाद, ए की एज 6 साल के बाद इक्वल है बी की एज 4 साल पहले। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल्स टू 10 है, इनका डिफरेंस 10 के इक्वल है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, सी वॉज बोर्न 7 ईयर अगो, जो सी है 7 साल पहले ही पैदा हुआ है, तो सी की एज जो होगी हमें पता है उसकी 7 साल होगी, ठीक है, प्रेजेंट में। तो और फिर आगे क्या दे रखा है इसने कि 8 साल के बाद इनका एवरेज दे रखा है ए बी सी का, जो कि है 17। तो 17 का 51 हो जाएगा। तो 51 जो एवरेज आया है ये 8 साल के बाद है। तो 8 साल इसकी भी, ए की भी बड़ी होगी, बी की भी बड़ी होगी और सी की भी बड़ी होगी। तो उनका हम 8 साल का माइनस कर देते हैं, तो 8 ये 24। तो 24 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो इनकी प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा। तो 26 और 1 27 इनका प्रेजेंट एज का सम आ गया। अब क्या करते हैं, तो x को हम a को मान लेते हैं x, ठीक है, a को मान लिया x, तो b कितना आ जाएगा, x उस तरफ भेज देंगे, x प्लस 10, c हमें पता है 7 है, और इन्हीं का सम इक्वल दे रखा है 27 के। तो कर देते हैं x 2x हो गया, प्लस 10 और 7 17 इक्वल्स टू 27। तो 2x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 5। निकालना क्या हमें, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी हमने माना x प्लस 10, तो x की वैल्यू है 5, तो b की वैल्यू हो जाएगी 15 ईयर्स, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ 90% ऑफ मैंगो जूस। तो मैंगो जूस, ठीक है, मैंगो जूस अगर 100 है तो वाटर की क्वांटिटी इसका 90% हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो रेशो ले लेते हैं इनका 10 और 9 आ गया रेशो। फिर क्या बोलता है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैंगो जूस की कॉस्ट प्राइस है 95, ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर की कॉस्ट हमें पता लगानी है क्या होगी, ठीक है। तो मैंगो की, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैंगो इज़ 95। तो 95 अगर इसकी कॉस्ट प्राइस है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 है हमारे पास, 10 लीटर मान लेते हैं, तो 10 लीटर है हमारे पास, 10 इंटू 1 लीटर की है 95, तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी 950 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या, मिक्सचर की कॉस्ट निकालनी है। तो मिक्सचर हमारा है 19, तो 950 को डिवाइड कर देंगे 19 से, पर लीटर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 50, तो 50 रुपीज़ पर लीटर आ गए यहाँ से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बता रहा है कि ए बोट कैन कवर 153 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन एक्स आवर, ठीक है। और फिर है द रेशियो ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द अपस्ट्रीम से। ये क्वेश्चन जो मैंने देखा ना, इसका मेरे से नहीं हुआ था ये, ठीक है। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, जो इसने 26 दे रखा है ना, 26:9, तो इस 26 की वजह से क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होकर दे रहा था। फिर मैंने इसका जो सॉल्यूशन था वो देखा, सॉल्यूशन में क्या कर रखा है इन लोगों ने, 13 ले रखा है। फिर मैंने 13 से किया तो 13 से हो गया था। तो ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16 नहीं होगा, ये 13 होगा, तो ठीक है। फिर इससे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब कि यू दे रखी है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट मैं लेता हूँ यू। तो यू की जो रेशियो दे रखा है 13, और फिर क्या है अपस्ट्रीम, तो यू माइनस वी कितना होगा 9, ठीक है। तो यहाँ से v का जो रेशियो आएगा ना, v का आ जाएगा 4। तो और फिर क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो इसकी v की वैल्यू दे रखी है 40, तो u की वैल्यू हो जाएगी 130।
फिर क्या है, ऊपर वाला जो हमने 153 इसने कवर किया डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा अब ये u प्लस वी। ठीक है, तो एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी क्या? एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 40। ठीक है, तो 40 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया ये 130। ठीक है, ये भी सही है। और फिर है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर 360 इन अपस्ट्रीम। तो 360 जो होगा, ठीक है, अपस्ट्रीम में निकालेंगे तो कैसा, इसको एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि ये किसी काम का नहीं है वैसे। ठीक है, अपस्ट्रीम में अब हम निकालेंगे तो 360 उसने अपस्ट्रीम में चला, तो u माइनस वी, यू हमें पता है 130 है, v हमें पता है 40 है, तो माइनस कर देंगे 90 आ गया। तो 4 घंटे लेगा ये पूरे, ठीक है, 4 आवर्स में पहुंचा देगा अपस्ट्रीम में। तो ये सवाल का आंसर था। फिर चलते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन 51 में क्या है, पी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज। पी का दे दिया इन्होंने, x दिन में करता है, क्यू करता है x प्लस 4 डेज में, और r करता है x माइनस 4 डेज में। और जो q और r है वो मिलकर करते हैं 7.5 डेज में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि जो Q और R दोनों मिलकर के 7.5 दिन में करते हैं ना, तो हम उठाते हैं सिर्फ Q और R को। तो Q जो करता है x प्लस 4 डेज में, R करता है x माइनस 4 डेज में, इनका ये ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इनका कितना आ जाएगा, टोटल वर्क मान लिया x प्लस 4 और x माइनस 4। ठीक है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, x माइनस 4, और इधर आ जाएगा x प्लस 4। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। तो ओवरऑल जो दोनों मिलकर के कितने दिन में कर देंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरा काम ले लिया x प्लस 4, ठीक है, और x माइनस 4, और नीचे दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, x माइनस 4 प्लस x प्लस 4। ठीक है, और यही निकल के आएगा कि दोनों ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, और उसका वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू है 7.5। तो 7.5 के इक्वल रख देंगे, यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो 4 से 4 गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एक्स के माइनस 4x प्लस 4x और माइनस 16 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 7.5। तो इसको 2x को इस तरफ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 15x, और ये 4 से ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस 16 आ गया। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ठीक है, और फिर ये कितना आ जाएगा 16 और 1, तो 16 हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो p 16 दिन में करेगा, और ये 40 तो 20 डेज में करेगा, और ये करेगा 16 में से 4 गए 12 दिन में। यार एक सेकेंड, Q और ये दे रखा है R कैन डू x माइनस 4। ठीक है, ओके। तो और फिर ये हमें पता ही है, तो फिर हमें निकालना क्या है कि इन हाउ मैनी डे P अलोन कैन डू। P अलोन कितने दिन में कर देगा, ये हम निकाल ही लिया, x की वैल्यू जो कि 16 डेज में कर देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। ठीक है, तो एक सेकेंड गाइस, तो 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड बैक। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम का 420 इसने कवर किया और 420 अप स्ट्रीम का। ठीक है, लिख लेते हैं 420 गया यानी कि u प्लस वी, और 420 वापस आया u माइनस वी, और टाइम लगा इसको 17 आवर्स। फिर क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 42.85% मोर देन। अब 42.85 जो परसेंट है इसकी वैल्यू होती है कितनी, 3/7। ठीक है, तो जो ये 3/7 है ये होती है। तो फिर यहाँ से u प्लस वी, मतलब डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, ज़्यादा है तो 7 में 3 ज़्यादा है तो 10 अपॉन में किससे, 7 से ज़्यादा था क्या था ये, u माइनस वी से। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड से।
ठीक है। अब ये इन्हीं की वैल्यू हम वापस इसमें पुट कर दें, u प्लस वी की इधर, u माइनस वी की इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा 42/10, वो इसको x मान लेंगे क्योंकि रेशियो में है ये, प्लस 420/7x इक्वस टू 17। तो 0 से ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 60। तो ये कितना आ जाएगा 102/x। 17 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6 निकल की। फिर निकालना क्या है इसमें, जो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 408 किलोमीटर, बोट की स्पीड से निकालना है। ठीक है, बोट की स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, जो ये थी ना, दोनों को ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 17/2। तो u की वैल्यू आ जाएगी 17/2। तो 17/2 x है ये, तो x हमारा है 6, तो ये आएगा 3। तो 17 × 3, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 136, और यहाँ से 8 आ जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 8 आवर। ठीक है, तो 8 आवर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 53। तो क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या है कि दो पर्सन है, राम और मोहन ट्रैवल करते हैं पॉइंट ए और बी से, दोनों एक तरफ, मतलब कि ये कोई डिस्टेंस है, ये ए है, ये बी है। राम इधर से ट्रैवल कर रहा है और मोहन जो है इस तरफ से, तो ये इसकी तरफ जा रहा है और ये इसकी तरफ जा रहा है। फिर क्या दे रखा है, दोनों की स्पीड दे रखी है, राम की है 25 किलोमीटर और मोहन की है 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है ये। ठीक है, और फिर क्या बोलता है कि दे स्टार्ट ट्रैवल, ठीक है, एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर मीट कवर्स फोर, जो मीट करने, जब मीट करना को जो इनका देखते हैं कि राम ने 40 किलोमीटर मोहन से कम ट्रैवल किया, मतलब कि स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इन लोगों ने एक साथ स्टार्ट किया और एक साथ ही रुके। ठीक है, जब इन्होंने चेक किया तो टाइम भी वही था, तो टाइम हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको कट कर देंगे। स्पीड का हमें रेशियो पता है, स्पीड क्या दे रखा है, एक का दे रखा है 25, एक का दे रखा है 35, इसको इसका रेशियो ले लेंगे, ये 5, ये आ गया 7। ठीक है, 5:7 आ गया स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 5:7। ठीक है, और फिर ये क्या बोल रहा है कि ये राम की है, फर्स्ट वाली राम की थी, सेकंड वाली थी मोहन की। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब इन्होंने चेक किया तो राम ने 40 किलोमीटर्स कम ट्रैवल किया, मतलब ये डिस्टेंस का रेशियो तो है, ये कितना कम है 2 रेशियो, इसी की वैल्यू दे रखी है 40, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो राम ने कवर किया 100 डिस्टेंस, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 7 की हो जाएगी 140। तो टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया 240। ठीक है, यही हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें निकालना था। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है कि शॉपकीपर है जिसने मार्क एन आर्टिकल 60% मोर देन पोस्ट प्राइस। ठीक है, पोस्ट प्राइस से ऊपर उसने मार्क कर दिया, तो देख लेते हैं इसको कितना क्या मार्क किया इसने। सीपी मान लेते हैं हम 100, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 160, और क्या बोल रहे हैं सोल्ड द आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट पर, तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ₹20% एंड। ठीक है, तो इसने 15% प्रॉफिट पर, मतलब एसपी कितना होगा हमारा, हमें पता चल गया 115 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्काउंट निकालते हैं हम। ठीक है, डिस्काउंट कितना आएगा, पहले दिया इसने 20% का डिस्काउंट, 20% कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 32 हम कम करेंगे तो 128 हो गया। अब ये रेशियो में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो x मान लेते हैं इनको। ठीक है, अब इसने क्या किया कि 128x जो आया है हमारा एक डिस्काउंट लगाने के बाद, उसमें से इसने माइनस कर दिया 208 रुपये का और डिस्काउंट दे दिया इसने, उसी की वैल्यू निकल के आई हमारी एसपी के इक्वल, क्योंकि जब दोनों डिस्काउंट उसने लगा दिए उसी के बाद ही तो एसपी निकल के है ना, उसी पर उसने सोल्ड किया है, तो 115 के इक्वल हो गया। ठीक है, 115 उस तरफ भेज देंगे इसको, तो 3 और 1 13 है, और इसको उस तरफ चले जाएगा, ये 208 आ जाएगा, 13 पर ये जाएगा 1, 13 6 78,
तो x की वैल्यू आ गई 16। वो देखते निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कोस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। कोस्ट प्राइस और मार्क्स प्राइस का डिफरेंस है 60 के इक्वल, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। 0 6 36 3 96 960 इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो 55 क्या है कि द एवरेज वेट ऑफ 18 पर्सन इज 48 kg। तो 18% है जिनका एवरेज वेट है 48। फिर क्या है कि ऐड हो जाते हैं 6 नए बंदे, ठीक है, एंड द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1, तो प्लस 6x हो गया, ऐड हो गए 6 बंदे, जिसकी वजह से तो पहले थे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो गए, और एवरेज जो था पहले से एक बढ़ गया तो 49 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है इसके बाद, देन 10 पीपल लीव, तो 10 बंदे लीव कर गए, ठीक है। 10 बंदे लीव करने के बाद 24 थे, 24 में से 10, ठीक है, तो इतना था हमारे पास 24 इंटू 49। उस इतना सब करने के बाद हमारा ये वेट निकल के आया है, जिसमें से 10 बंदे लीव कर गए माइनस 10x, और क्या हो गया कि उसकी वजह से एवरेज वेट डिक्रीज हो गया 4 से, तो 14 रह जाएंगे। 24 थे पहले, 10 चले गए, 14 बंदे रह गए, और एवरेज डिक्रीज हो गया 4 से, पहले था 49 अब हो जाएगा 45। तो इसको हमें सोल्व करना है, और इसमें जो निकल के आएगा ना वो हमें बताना है कि जो लेफ्ट किए हैं तो उनका एवरेज एज कितना है। तो अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये कितना आएगा 24 49, 9 चौक 36 3 9 दूनी 18 19 20 21 4 चौक 16 7, और यहाँ से आएगा 3 376 माइनस 10x इक्वल्स टू 45 14 5 चौके 20 2 4 चौक 16 17 16 17 18 और 5 23 3 2 4 3 7, तो 730 ही आ गया। और एक सेकेंड, मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर वाला वो गड़बड़ मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 24 कम थोड़ी आएगा इतना ज़्यादा, 9 चौक 36 3 4 चौक 16 17 18 19 9 दूनी 18 18 और ये हो जाएगा 17 1 2 और एक 3 4 दूनी 8 9 10 और एक 11, तो ये 1176 आएगा। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा 6 4 3 और एक 4, जिसकी वैल्यू है 10x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 10। मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं बार बार। 14 पंजे 70 0 7 14 चौक 56 6 दूनी 12 13 630 आएगा ये, ठीक है। ये 630 आएगा तो 500, ठीक है, 546 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि विशाल है, उसके पास कुछ टोटल अमाउंट है जो कि डिवाइड करता है वाइफ सन और डॉटर में, ठीक है, जिसकी वजह से जो इनका रेशियो ले लेते हैं हम वाइफ सन और डॉटर का। तो सन लेता है 22.22% ज़्यादा, मतलब कि 22.22% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 2/9। तो सन लेता है 2 ज़्यादा 9 पर, तो मतलब कि 11 किससे, डॉटर से, तो डॉटर का 9। और फिर आगे बोलता है द अमाउंट रिसीव्ड बाय द वाइफ इज़ 27.27% मोर, तो मतलब 27.27 की वैल्यू होती है 3/11, ठीक है। अब 3 ज़्यादा लेती है तो 14, सन से सन का 11 पहले से ही हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और फिर हमें बताना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय द डॉटर एंड वाइफ, तो इन दोनों का बताना है। 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है हमें कितनी आएगी, तो इसको जोड़ते 20 30 34, तो ये कितना था 476 000, और ये 34 निकालना हमें है 5 की वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, 1 पर जाएगा 116, तो ये कितने पर जाएगा 6 376 20 34 आएगा यार इधर, ठीक है। तो 3 and 1 6 और 34 कितने पे जाएगा, ये 6 चौक 34 इंटू 4 4 चौक 16 4 दूनी
अच्छा 12 13, ठीक है 4 पर जाएगा तो 14,000 आ गया, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 70,000। 70,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, जो कार्तिक है 20,000, कार्तिक हैज़ इन्वेस्ट, ठीक है, कार्तिक के पास है 20,000 जिसमें से 40% वो इन्वेस्ट कर देता है स्कीम ए में, तो ओवरऑल इसके पास है 20,000 जिसमें से 40% मतलब कि कितना हो गया 8,000। 8,000 लगा देता है स्कीम ए में, और फिर क्या करता है रिमेनिंग अमाउंट जो बी है बी में लगा देगा। कितने बच गए 12,000। अब फर्स्ट में जो उसने लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया R% 2 साल के लिए, सेकंड जो रिमेनिंग अमाउंट लगाई है R+7.5 पर लगा दी सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, और जो अमाउंट निकल के आया है उसका, तो सेकंड वाला जो बी से जो अमाउंट निकल के आया ना इसका इंटरेस्ट, ठीक है, वो ज़्यादा है ए से। मतलब फिर हम क्या करेंगे, तो सेकंड वाला जो 12,000 है इन्वेस्ट किया है P इंटू आर, कितना हो गया इसमें R+7.5, तो T हमारा है 3/100, ये ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले से। P इंटू आर कितना है PR, और T इसमें है 2/100, कितना ज़्यादा है 4700, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, R दूनी 16 160, R इक्वस टू 4700 माइनस कर देंगे, तो 12 3 36, तो ये 360 हो गया डायरेक्ट, ठीक है, तो 360 R प्लस, अब 360 को 75 से मल्टीप्लाई करना है हमें 75 ऑन दिस, तो इधर 15 2 18, तो 15 0 15 8 120, 15 एकम 15, 5 और 2 7 2, तो 2700 आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा 200 R आ गया, इक्वल्स टू ये उस तरफ जाएगा तो 2,000 बच जाएगा, तो 2 जीरो से ये, तो R की वैल्यू हमारी आ गई 10%। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, R की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 क्या बोल रहा है कि मिक्सचर P कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर, और वाटर इन द रेशियो 4 और 3, ठीक है, ये मिक्सचर P था इधर, और एक है मिक्सचर Q जिसमें कि अल्कोहल और वाटर है 5:2 में। द अमाउंट ऑफ मिक्सचर Q इज 7, एक सेकेंड, द अमाउंट ऑफ मिक्सचर Q इज 7 लीटर मोर देन द अमाउंट ऑफ मिक्सचर P, ठीक है, जो अमाउंट है Q का वो ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ Q इज 7 लीटर मोर देन द P से ज़्यादा है, एंड द अमाउंट ऑफ एल्कोहल P इज, P में जो एल्कोहल है ये वो 23 लीटर लेस है एल्कोहल के Q के एल्कोहल से, ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं, x इसको y मान लेते हैं, तो ओवरऑल जो इसका निकल के है 7x, ठीक है, पूरा इसका भी 7x 7y है इसका, तो अब ये है Q की वैल्यू पुट कर देते हैं 7y इक्वल्स टू 7 प्लस 7x आ जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी। और सेकंड में इसने क्या बोला है कि 4x जो P का जो एल्कोहल है कम है इससे, 4x जो है इक्वल्स टू 5y माइनस 23, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि 5y है इस तरफ ही, तो -4x कर देंगे इक्वल्स टू 23, और यहाँ से 7y माइनस 7x इक्वल्स टू 7, तो ये आ गया। अब इनको इक्वल, एक को इक्वल कर देते हैं, तो इंटू में 7 कर देते हैं, इसको इंटू में 4 कर देंगे, तो 7 चौक 28y, 7 चौक 28 x माइनस, सॉरी एक सेकेंड, इसको ये काट देते हैं ना, तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट बस, 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो y ये कट जाएगा इक्वल्स टू 19 आ गया, तो मतलब कि y की वैल्यू आ गई हमारी 19,
और देन द फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पी और क्यू की बतानी है, ठीक है। तो y अगर 19, इसमें जो ये वाली इक्वेशन आई थी ना हमारी, इसमें y की 19 पुट करेंगी तो x उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी इससे 18, ठीक है। 19 इंटू 7 133 आ गई इधर, और 18 8 7 56 5, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। देन द फाइन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर का बताना है, ठीक है। तो 19 सिर्फ वाटर बताना है हमें, तो ये था y की 2y हो गया, और 19 दूनी 38 आ गया यहाँ से, और 18 तो ये 54, कितना आ गया 12 5 3 8 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी है ये लेकिन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 59, क्या हो गया इसको, क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 क्या बोल रहा है कि अमन स्टार्ट अ बिजनेस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ अमन ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 56,000, और 2 महीने के बाद उसने 6,000 निकाले, तो 2 मंथ के बाद रह गए हैं 50,000, ठीक है। और पूरा लगा है 1 साल के लिए। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। फिर है आदित्य ज्वाइन करता है, ठीक है। आदित्य ने ज्वाइन किया 60,000 के साथ, और ये लगेगा 10 महीने के लिए, इधर आ जाएगा 10 महीने क्योंकि 2 महीने के बाद लगा ये। और फिर अंकुश ज्वाइन करता है अगले और 4 मंथ के बाद, मतलब ओवरऑल 6 महीने के बाद, ठीक है, 40,000 के साथ। तो ये सिर्फ 6 महीने लगा, ये 3 जीरो काट देते हैं, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, और फिर इसको 33 2 एंड 5, तो इधर कितना हो जाएगा 250, और 56 6 5 और 11 3, सॉरी 306 रेशियो 300 और 120, ठीक है। फिर 3 पर कट कर देते हैं 100, फिर आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 40, और 2 पे जाएगा 51 50, और इधर 20। तो ओवरऑल इनका रेशो निकल के आया ये। आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट 50, 121, तो 121 की वैल्यू दे रखी है 23 716, 121 की वैल्यू 11 से कट करते हैं 2 1 7 1, ठीक है। फिर कितना आ गया 6 1, तो इधर आएगा 5 6, ये 11, फिर 11 पे कट करते हैं 1, और 10 5 9 9 पर गया, फिर आ गया 6, तो एक की वैल्यू आ गई ये। निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है अमन और अंकुश का। तो अमन था 51, अंकुश था 20, तो फिर 31 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, इंटू 196 कर देंगे, लास्ट में आएगा 6, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ द, आफ्टर 6 ईयर रेशियो ऑफ द एज, कि +6 ईयर्स के बाद दे रखा है विशाल और करण का रेशियो 5 और 6, ठीक है। फिर है प्रेजेंट एज ऑफ विशाल और राजन 6 और 7, इसका प्रेजेंट एज का रेशियो, और राजन जो है 2 ईयर यंगर देन करण। तो राजन जो है 2 साल छोटा है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको भी x। करण से तो करण हो जाएगा 7x + 2, ये 2 साल छोटा ही हो गया। अब ये तो प्रेजेंट एज हो गई 6 साल के बाद का रेशियो, तो 6 साल के बाद बना लेते हैं इसको। विशाल 6 साल के बाद हो जाएगा 6x + 6, वैसे ही करण क्या हो जाएगा 7x + 8 हो जाएगा, 2 है पहले से 8, और उसी का रेशियो दे रखा है 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से 36, x + 36 इक्वस टू 7 पंजे 35x 8 पंजे 40, तो x वाला एक तरफ, तो x बच जाएगा सिर्फ, तो 4x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो निकालना क्या हमें, रेशियो ऑफ द एज ऑफ विशाल राजन एंड करण 8 साल के बाद, ठीक है। तो पहले तो इनका प्रेजेंट निकाल लेते हैं, तो इसका देखते हैं 6x है, तो 6x 24, 24 में 8 जोड़ेंगे, 24 में 8 तो 32 हो जाएगा ये। वैसे ही 7 चौक 28, 28 और 8 जोड़ेंगे 36, ठीक है। और इसमें 7 चौक 28 होने से 30, 30 और 38 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, 18 19, तो ये इनका रेशियो हो गया, यही इसका आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, और बीच में थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ, कोई बात नहीं, हो जाता है।
ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।